ये एग्जांपल करते हैं। एक स्ट्रिंग दे रखी है लेंथ 30 सेंटीमीटर्स की, है ना, उसके दोनों एंड्स फिक्स कर रखे हैं। तो इस टाइप से है बेसिकली, ये दो एंड्स हैं और इसको फिक्स कर रखा है, ठीक है, और ये 30 सेंटीमीटर है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू 4, मतलब बेसिकली केवल एम्पलीट्यूड ही दे रखा है। अच्छा, क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर बिटवीन एनी टू नोड्स इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसके वेरियस पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड होगा, तो 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पूछी है स्टैंडिंग वेव की, और फिर हार्मोनिक ओवरटोन वगैरह पूछा है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ वेव दे रखी है स्ट्रिंग में, ये मतलब उसको थोड़ा सा और ये बनाने के लिए टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ भी दे सकता था, तो सीधा वेलोसिटी दे दी तो थोड़ा सा काम आसान हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सपोज 2 लूप्स की स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, अभी अपने को मालूम नहीं है कितने लूप्स की है, अभी केवल अपन बना रहे हैं। सपोज 2 लूप की स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, ठीक है, ये अपन इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं, और ये 30 सेंटीमीटर जो है ना, ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मतलब बड़ा बनाया ताकि डायग्राम अच्छे से बन सके। तो क्या बोल रहा है, तो स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 2 नोड्स के बीच में, मतलब जैसे सपोज ये नोड और ये नोड, 2 नोड के बीच में 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड के जो पॉइंट्स हैं, तो सपोज ये वाला पहला पॉइंट हो गया जिसपे 2 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड, और ये दूसरा पॉइंट हो गया जिसमें 2 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब पूछा है ये सब फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने के लिए, तो करते हैं इसको। तो एम्पलीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो एम्पलीट्यूड तो स्टैंडिंग वेव का यही वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, 4 sin kx दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो sin kx कितना हो गया, 1/2। तो kx कितना हो गया, ये हो गया आपका, अपने को 2 पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स। तो एक तो हो गया π/6 और दूसरा हो गया 5π/6, ठीक है। kx की ये 2 वैल्यूज आ गई। तो इसको जैसे ये रोप को यदि मैं फेज वाले फॉर्म में लिखूं, तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ये π/6 पे है, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है 5π/6 पे है, ठीक है। तो k डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपने को, ये है आपका 5π/6 माइनस π/6, ठीक है। तो k डेल्टा x हो गया आपका 4π/6, मतलब 2π/3 हो गया। अच्छा, ये डेल्टा x अपने को दे रखा है, डेल्टा x कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो k कितना हो गया, k इंटू 10, ये हो गया 2π/3, ठीक है। और k कितना होता है, 2π/λ इंटू 10 इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। वेवलेंथ कितनी हो गई, वेवलेंथ हो गई आपकी 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये वेवलेंथ है। अच्छा, तो 2 नोड्स के बीच में, जैसे इस तरह से स्टैंडिंग वेव बनती है, 2 नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, है ना, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स λ/2। तो ये कितना हो गया, 30/2, 15 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस
ये 15 सेंटीमीटर है और स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है 30 है। तो इसका मतलब इसमें कितने लूप बने होंगे, 2 लूप बने होंगे, है ना। तो 2 लूप का क्या मतलब हो गया, 2 लूप का मतलब हो गया कि ये एक तो सेकंड हार्मोनिक है, ठीक है, और फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी दे रखी 3 मीटर पर सेकंड अपॉन 0.3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 हर्ट्ज हो गई, 10 हर्ट्ज या 10 पर सेकंड जो बोल लें, ठीक। ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, ये पार्ट बी, ये पार्ट ए, ठीक है।